यू आर अंडर अरेस्ट। वारंट किधर है? गारंटी चाहिए इस क्रिमिनल को। वारंट के बिना ये परमानंद कभी नहीं आता। ये ले, पढ़ ले, पढ़ सके तो। सर मेरे साथ थाने चलिए और इस पंक्चुअल परमानंद की इज्जत रख लीजिए। क्या कर रहे हो? अंडर अरेस्ट करना। देखा, आसानी से मान गया ना। बोतलें फेंक रहा था, क्यों? मुझे फौरन पता चल जाता है। चील की नजरें हैं मेरी और दिमाग कौवे का है। ये मत सोचना मैं डर जाऊंगा। अभी गेट खोलकर तेरी जमकर पिटाई कर सकता हूँ। खुले हुए गेट को क्या खोलेगा? अरे बंद कर। अबे ताला क्यों नहीं लगाया? अरे रुको रुको रुको, देख नहीं रहे उसके पास बेल ऑर्डर है। अगर कोई बंदा बेल के साथ आए तो उसे लॉकअप में नहीं रख सकते। बेल मुझे देकर आप बाहर आ जाइए सर। आज से लिखे हुए को तू अरेस्ट वारंट बोलता है, 500 की नोट को बेल ऑर्डर बोलता है। हाँ? अच्छी खिदमत कर रहा है कानून की। सर बेल। सर एफआईआर लिखने के बाद हम उसे छोड़ नहीं सकते। उसे छोड़ो, इस आदमी को उसकी जगह अंदर डालो ना। आदमी बदल सकते हैं मगर नाम कैसे बदले सर? इसका नाम क्या है? शिव शंभू। उसका नाम क्या है? शिवा। शिवा की बेल हो गई, अब शंभू को अंदर डालो। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? सुबह अंदर कहते और शाम को ये बाहर। सब नोट का कमाल है रे। अच्छा, असली माल कहाँ मिलेगा? मतलब ट्रक पाउडर गांजा। अंधी गली में अंधे को पूछता कि गन्ने का कचरा कहाँ मिलेगा? गन्ने का कचरा? गांजा, ये उसका कोड नेम है। अच्छा, कोई आइटम कोई छोकरी वोकरी मिलेगी? छोकरी मेरे का धंधा है, होलसेल धंधा। रेड लाइट गली में सारे नेता लोग उनको लॉज में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, नकली दारू खुलेआम मार्केट में बनती है। वहाँ देखो, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन के किराए के गुंडे हैं। हमारी एरिया में सुपारी लेने वाले भी हैं। हमारे यहाँ से कई स्टेट्स में गुंडे सप्लाई होते हैं। जनरल सिंह इन सारे धंधों का डॉन है। मगर आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तू खुद ही बिना पूछे तोते की तरह पटर पटर बोल रहा है। फ्री में शो देख लिया। क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे। अरे छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो। सर ये चोरी करके भाग रहा था। अरे कमीने, इतनी भीड़ भाड़ में ब्रीफकेस चुराने की हिम्मत कैसे हुई? बोल। हाँ, कांस्टेबल, जीप में डालो उसको। बोलो, किसका ब्रीफकेस है ये? सर ये मेरा ब्रीफकेस है, इसमें 30 लाख रुपए हैं। सर तेरा ब्रीफकेस है? थाने में आकर पेपर साइन करके ले जाना। चलो जाओ यहाँ से, तमाशा हो रहा है क्या? चलो। सर नमस्कार। पहले ये बता कौन है तू? आप लोग लूटपाट करेंगे तो हम लोग का तो धंधा चौपट हो जाएगा ना साहब। चल रास्ता छोड़। हेलो, जवाब दिए बिना तो आप जा नहीं सकते यहाँ से। ए, चढ़ा दे जीप। तेरी तो अभी छूट गया, लगता वापस अंदर जाएगा।
तेरे जैसे लुच्चे मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? बोल। चुप। तो इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठौर। तू डीडी राठौर है कि दरिंदा राठौर है? 1200 रुपए की वर्दी पहना के पुलिस वाला बना दिया, हाँ? ये ठुल्ला खुलेआम पब्लिक को लूट रहा है। चलो अरेस्ट करो इसको। तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसको अरेस्ट करना है? बम बम भोले बेईमानों की पोल खोले, समाज के दुश्मनों का सर फोड़े। नाम है शिवा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल जोन। ये कफन चोर मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है, जिंदा इंसान के गुर्दे भी बेच के खा जाए। अरेस्ट करो उस साले को। सल्यूट कर रहे हो या ठुमका लगा रहे हो? वंस मोर। अब हमें सैल्यूट करना भी ये सिखाएंगे। ये झंडा किसने लगाया? मैंने लगाया सर। ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा? सर मुझे 30 फीट की ऊंचाई से 3 इंच का फर्क पता नहीं चला फिर सर। तो 30 फीट की दूरी से चोर नहीं दिखाई देगा। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। मर गए लगता है, मुझे ये डिसमिस करके ही छोड़ेगा। मार्च पास करना आता सर, है? ये सब के सब ऐसे ही हैं, एक नंबर के कामचोर। लेकिन मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर। आप बस एक बार मुझे ऑर्डर देकर देखिए, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आतंकवादियों के कैंप में अकेले घुसने को कहूंगा, घुसोगे? बकवास करते रहते हो बिना वजह। पहले अपनी जिप लगाओ। यस सर। अबाउट टर्न। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, जहाँ चाहो पार्टी बनाओ, जूते पहनो या मत पहनो, वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस, क्या पहनो या गांधी टोपी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑर्डर्स मानना जरूरी है, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो बिना वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिसमिस कर दूंगा। 100 मुजरिम भले छूट जाए उसका गम नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कोई भाईगिरी करे तो उससे वहीं के वहीं तोड़ो। जनता के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंडे बनो। तिरंगे के सामने झुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है। 5 किलोमीटर का एरिया होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, फिर भी इतने सारे जुर्म। इंस्पेक्टर परमानंद सर। बसेस, लॉरीज जो शहर में चलती है, वाइन शॉप, ज्वेलर शॉप्स, किराने की दुकानें, लॉज, कॉलेज, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर्स, मुझे इन सब की लिस्ट चाहिए 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर्स की लिस्ट क्यों मैं चाहिए? फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों को शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है और वाहन सही जगह पार्क होने चाहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसे पकड़ के वहीं उससे जुर्माना वसूल करो। सबसे जरूरी बात, औरत पर जुल्म करने वाले का मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ और शहर में घुमाओ। लेकिन सर ये तो नया कानून हो गया। मैं कौन हूँ? नए डीसीपी। तो कानून कैसा होगा? नया। मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा हूँ। आराम से लूट कर भाई, कहीं चोट ना लगे। हाँ, राई, काली मिर्च, जीरा, मेथी दाना की सप्लाई में 50 और 100 ग्राम के पैकेट में करूंगा। शक्कर पैकेट 1 किलो के होंगे। कल माल उठा लेना। ये रहे पिछले हफ्ते के पैसे और आज का बिल। हमेशा जिसको देते हो उसी को दो भाई। मेरी पोती को। भावना, भावना, जरा इधर आना बेटा। दादाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, इनसे पैसे लेकर संभाल कर रख दो। अरे ये शक्कर की बोरी थोड़ी बीमार नहीं लग रही? इसका वजन कितना है? 100 किलो। दादाजी आपने इसे चेक किया क्या? नहीं, लेकिन तोलना पड़ेगा। चलो तोल कर दिखाओ। ए, इसको कांटे पे रख। देखो 94 किलो। 6 किलो कहाँ गया भैया? क्या रे, इसी बोरी में कम है या सब बोरियां ऐसी ही हैं? अगर तुम्हारे मालिक को पता चला तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। जानते हो, हमको हर पैकेट पे 5% कमीशन मिलता है। इतनी सी कमाई के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं और तुम नुकसान करने पर तुले हो। अब की बार माफ कर दो। आगे से ध्यान रखना। चलता हूँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा सिर्फ नाम के वास्ते ही लेबर ऑफिसर है बस। अगर ये दुकानदारों से थोड़ी बहुत रिश्वत ले ले तो कुछ पैसा आसानी से बना सकता है, पर ये तो ईमानदारी सच्चाई का पुतला बना फिरता है। भुगत तो हम रहे हैं, हम तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। दादाजी बाबूजी को ऐसा मत बोलिए। हमारे घर पर सिर्फ मेहनत की कमाई ही आएगी बस। रिश्वत लेना पाप होता है। माँ
मैंने बस पास के लिए 100 रुपए लिए हैं। हाँ। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है। दीदी बाय। बाय। मीनाक्षी, हाँ माँ। आज घर में इतनी शांति है, तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? क्यों रे, क्या फिर दामाजी पे पंडितगिरी का भूत सवार हो गया? कोई हवन पूजा करवाने गए हैं, पता नहीं वहाँ कौन सा घोटाला हो रहा होगा। रुको रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पूजा करवाने जा रहा हूँ, लौटते वक्त दक्षिणा दे दूंगा। वो सब बकवास बाद में करना, साइड में लो, डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट मतलब? हाँ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा, तुम्हारा या फटफटी का? फटफटी का। फटफटी का, ऐसा बोलो ना। आरसी बुक। आरसी बुक ये लो। रोड टैक्स। रोड टैक्स तो भरता हूँ, पर रोड कहाँ है? और ये क्या, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी क्यों चलाते हो? हाँ? ये देखो। ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है बे? पुलिस वाले बिना नोटिस दिए रूल्स बदलते हैं, इसीलिए हमने रखे हैं ये व्हाइट, ब्लैक और येलो नंबर प्लेट। अब तुम ही बताओ कौन सी वाली नंबर प्लेट चाहिए, मैं उसे अपनी फटफटी के आगे पीछे लगा दूंगा। हाँ, वो सब ठीक है, चलो लाइसेंस निकालो। लाइसेंस है? ये ले, देख लो। अरे ये क्या है, फोटो से तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। याद आ गया मुझको गुजरा जमाना। ये फोटो तब की है जब मैं एकदम कौला था, जब मैं पैंट नहीं चड्डी पहनता था, वो भी होल वाली। वो वाली फोटो दिखाओ। क्या 8 बनाना आता है? अरे ओ भाई, हवा में नहीं, फटफटी से, फटफटी बिना से। 8 का आंकड़ा बना, आरटीओ ने मेरे को लाइसेंस दिया क्या? हाँ। अच्छा 7 बना के दिखाओ। 7 का आंकड़ा? हाँ। लगता है इसको चाय पानी के साथ खारी बिस्किट भी देना पड़ेगा। ओके सर, 7 क्या 7.5 बनाऊंगा, पीछे बैठ जाओ। अच्छा, वो कैसे बनाओ? अरे बैठो तो सारे आंकड़े बना दूंगा। बैठो बैठो, आंकड़ा करता हूँ तेरे को वाकड़ा। चल धूम मचा ले वो आंकड़े। अबे मरवाएगा ये सर, और ये तेरे लिए 0। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी निकल गया ना पानी पैंट में से। आंकड़ा बोलता है। ये ले, ये ले, पंजाबी पंजा दिखा दो तेरे को। हैं? और ये छक्का, ये न हुआ, ये छक्का, ये न हुआ, ये छक्का। अबे ये क्या, तेरे नंबर प्लेट के चक्कर में मेरा तो हुलिया ही बदल के रख दिया है। बेटा तेरा समय बुरा चल रहा है। मेरा एक हाथ किधर गया? वो तो ब्रिज पर ही गिर गया था, तूने उठाया नहीं क्या? अरे तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो मेरे भाई? रुक मैं लेके आता हूँ।